गर्मियों के दिन में सब्ज पहाड़ियों के ऊपर कौवों का एक खानदान पहली बार सैर पर निकला था। बाप कालू, एक चालाक और निडर कौवा, आगे आगे उड़ रहा था। उसके चमकते हुए पर सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उसके साथ उसकी बीवी काली हवा में ग्रेसफुली परवाज कर रही थी और उनके 3 छोटे बच्चे पीछे पीछे अपने छोटे पर मार रहे थे। वो नीचे वादियों को छोड़कर पहाड़ों की ठंडी हवा और ऊंचाइयों पर बादलों के नजारे दिखाने ले जा रहे थे। मगर सूरज आज बेरहम था और सफर तवील। दोपहर ढलने लगी तो छोटे कौवे हाँफने लगे। काली फिक्रमंद होकर कालू की तरफ देखती है। हमें आराम करना होगा। कालू ने सिर हिलाया और इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। नीचे एक हरा सा जंगल था जिसके दरमियान एक लंबा दरख्त अपनी शाखें फैलाए खड़ा था। कालू नीचे उतरा और उस दरख्त की एक मजबूत शाख पर बैठ गया। काली भी बच्चों को लेकर नीचे उतरी। बच्चे थकन से निढाल होकर शाख पर बैठ गए। चक्की कमजोर आवाज में, अब्बा, प्यास लगी है। कालू का दिल बैठ गया। उसने उनकी सूखी चोंचें और मुरझाई आंखें देखी। पहाड़ी इलाका तो खूबसूरत था, मगर आसपास पानी का नामो निशान नहीं था। ना तालाब, ना नदी जिनसे कोई चालाक कौवा पानी चुरा सकता। कालू पुरअज़्म लहजे में, मैं पानी ढूंढ कर लाता हूँ। वो वादियों और चट्टानों के ऊपर उड़ता रहा। हर तरफ खुश्क हवाएं चल रही थीं। दरख्त भी प्यासे लग रहे थे। पहाड़ों के उस तरफ सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। कई मिनट गुजर गए, फिर घंटा, मगर कहीं पानी न मिला। एक चट्टान पर थोड़ी देर आराम करते हुए कालू ने शिमाल की तरफ देखा, पहाड़ का वो हिस्सा जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। उसकी तेज नजरें 2 चट्टानों के बीच कुछ सफेद सा चमकता हुआ देख रही थीं। बर्फ। कालू ने उसी सम्मत परवाज की। करीब पहुंचकर उसने देखा, वाकई एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा जो साए में बचा हुआ था। मैल कुचैल से भरा, मगर पानी ही तो था। कालू नीचे उतरा, चोंच से बर्फ को छुआ। सख्त थी। उसने कुरेदने की कोशिश की। थोड़ी सी बर्फ निकली और उसकी जबान पर पिघल गई। ठंडी गीली जिंदगी। उम्मीद जाग उठी। मगर सिर्फ चोंच में बर्फ ले जाना काफी न था। रास्ते में वो पिघल जाती। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें वो बर्फ को पिघलाकर पानी ले जा सके। करीब ही 2 पत्थरों के बीच उसे एक टूटी हुई प्लास्टिक की बोतल दिखाई दी। वो नीचे उतरा और चोंच से उसे निकाला। उसका नीचे वाला हिस्सा सलामत था। कालू ने बोतल को बर्फ के पास रखा और आहिस्ता आहिस्ता बर्फ को उसमें भरना शुरू किया। उसकी गर्म सांसें और जिस्म की हरारत बर्फ को पिघलाने में मदद दे रही थी। कुछ वक्त गुजरा। बोतल में पानी जमा हो गया। साफ तो नहीं था, मगर जिंदगी के लिए काफी था। कालू ने बोतल को पंजों में पकड़ा और पूरी ताकत से उड़ान भरी। बोतल भारी थी, सफर कठिन, मगर कालू के दिल में एक ही तस्वीर थी, चक्की की प्यासी चोंच। बिलाखिर वो दरख्त नजर आया। काली शाख पर बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। बच्चे बेजान बैठे थे। कालू पुरजोर अंदाज में नीचे उतरता है। बोतल को शाख पर रख दिया। बर्फ मिली थी, पिघला दी। उसने हांफते हुए कहा। काली आंखों में आंसू, जज्बात से लबरेज लहजे में, कालू। फिर कालू ने एक एक करके बच्चों को पानी पिलाया। चक्की खुश होकर घूंट लेते हुए, कितना ठंडा है। बाकी बच्चों ने भी पिया। काली ने भी थोड़ा सा चखा, मगर बाकी बच्चों के लिए बचाकर रखा। आखिर में कालू ने भी एक घूंट लिया। पानी कड़वा सा था, मगर उस लम्हे में वो दुनिया का सबसे मीठा मशरूब था। उसी रात पूरा खानदान शाख पर सिमट कर सो गया। पहाड़ों की हवा ठंडी थी और आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे।
कालू ने आसमान और पहाड़ों की तरफ देखा जहां बर्फ थी और खामोशी से मुस्कुरा दिया। सब कहते थे कि प्यासे कौवे की कहानी सिर्फ बच्चों को सिखाने के लिए है, मगर कालू जानता था वो कहानी सिर्फ सबक नहीं, हकीकत भी थी। चालाकी, सब्र, मेहनत और मोहब्बत, यही कौवे की असल ताकत थी।